हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन आवर लर्निंग चैनल। आज की स्टोरी में बहुत सारे न्यू वर्ड्स आपको मिलेंगे और साथ ही साथ वर्ड बाय वर्ड हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे और सेंटेंसेस वो भी ग्रामेटिकली स्ट्रक्चर के साथ समझाएंगे, साथ ही साथ वोकैबुलरी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के साथ और वर्ब की फॉर्म भी दोस्तों हम आपको बताते हुए चलेंगे, जिससे आपकी वर्ब भी इंप्रूव होगी। तो बने रहिए आज की स्टोरी में और सीखिए इंग्लिश इजिली। तो चलिए शुरू करते हैं। द डब एंड द हंटर, कबूतर और शिकारी। तो ये स्टोरी का टाइटल है। फर्स्ट लाइन, वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है। अ व्हाइट डब, एक सफेद कबूतर, व्हाइट मीन्स सफेद, डब मीन्स कबूतर, लिव्ड मीन्स रहती थी। दोस्तों देखिए ये लिव की सेकंड फॉर्म है, लिव मीन्स रहना और लिव्ड थर्ड फॉर्म भी लिव्ड होगी। तो मैं ये देखिए आपको मार्क लगा रहा हूं ताकि आप इसको बाद में नोट डाउन इजिली कर सके और एक दो बार रिपीट अवश्य करें इसको। हैप्पीली, खुशी खुशी। नियर अ बिग फॉरेस्ट, एक बड़े जंगल के पास एक कबूतर सफेद रहती थी। शी बिल्ड, उसने निर्माण किया था या उसने बनाया था। दोस्तों बिल्ड मीन्स बनाना होता है, ये बिल्ड की देखिए सेकंड फॉर्म है, बिल्ड थर्ड फॉर्म भी बिल्ड होगी। तो उसने बनाया था हर नेस्ट, अपने घोंसला को, कहां पर? ऑन अ टॉल ट्री, एक बड़े पेड़ पर। बिसाइड अ काम रिवर, एक शांत नदी के पास उसने अपने घोंसले को एक बड़े पेड़ पर बनाया था। एवरी मॉर्निंग, हर सुबह। शी फ्लू, वो उड़ जाती थी। दोस्तों फ्लाई में उड़ना होता है, ये फ्लाई की सेकंड फॉर्म है फ्लू। फ्लाई, फ्लू, फ्लोन, थर्ड फॉर्म फ्लोन होगी। उड़ जाती थी। आउट टू, बाहर, क्या करने के लिए? टू फाइंड, ढूंढने के लिए, फूड, भोजन, एंड और इंजॉय द फ्रेश एयर, और ताजी हवा का आनंद लेने के लिए वो बाहर उड़ जाती थी। तो दोस्तों इस पैरा से हमें यही पता चला, एक समय की बात है। एक सफेद कबूतर खुशी खुशी एक बड़े जंगल के पास रहती थी। उसने एक बड़े पेड़ पर एक शांत नदी के पास घोंसला बनाया हुआ था। हर सुबह वह उड़ जाती थी भोजन ढूंढने के लिए और एंजॉय करने के लिए ताजी हवाओं का। आगे देखते हैं दोस्तों। वन हॉट आफ्टरनून, एक गर्म दोपहर में। अ हंटर, एक शिकारी। केम मीन्स आया। दोस्तों कम मीन्स आना होता है, केम मीन्स आया। और कम थर्ड फॉर्म भी कम होगी। टू द सेम फॉरेस्ट, उसी जंगल में। He wanted, वो चाहता था। देखिए want मीन्स दोस्तों चाहना होता है। देखिए want की सेकंड फॉर्म है want, wanted, तो थर्ड फॉर्म भी दोस्तों wanted होगी। वो चाहता था, क्या चाहता था दोस्तों? To catch, पकड़ना। Some birds, कुछ चिड़ियों को। For his dinner, अपने रात के खाने के लिए वो कुछ चिड़ियों को पकड़ना चाहता था। He quietly, वो जल्दी से। Hid, छिप गया। देखिए दोस्तों hid ये भी वर्ब की सेकंड फॉर्म है। Hide, hid, थर्ड फॉर्म hidden होगी दोस्तों। तो दोस्तों मोस्टली जितनी भी स्टोरी होती है तो उसमें पास्ट टेंस का जो पास्ट टेंस होता है वो ज्यादा यूज होता है, यानी पास्ट वर्ब जो होती है सेकंड वर्ब वो ज्यादा यूज होती है। कहाँ छिप गया था? बिहाइंड अ बुश, एक झाड़ी के पीछे। दोस्तों बिहाइंड मींस पीछे, बुश मींस झाड़ी, तो एक झाड़ी के पीछे वो छिप गया था। एंड प्रिपेयर्ड, और तैयार किया। दोस्तों प्रिपेयर की सेकंड फॉर्म देखो ये भी है। तो प्रिपेयर्ड, उसने तैयार किया। क्या तैयार किया? हिज नेट, अपने जाल को। द डक वाज सिटिंग, कबूतर बैठी हुई थी। ऑन अ ब्रांच, शाखा पर। सिंगिंग स्वीटली, यानी मधुर गुनगुनाते हुए, यानी मीठा गुनगुनाते हुए शाखा पर बैठी हुई थी। नेक्स्ट पैरा, शी डिड नॉट नोटिस, उसने ध्यान नहीं दिया। किसने दोस्तों? उस कबूतर ने। द हंटर, उस शिकारी को। मूविंग, आते हुए, स्लोली, धीरे धीरे, टूवर्ड्स हर, उसकी तरफ। तो दोस्तों उस शिकारी को उसकी तरफ आते हुए उस कबूतर ने ध्यान नहीं दिया, यानी अपनी तरफ आते हुए उस शिकारी को कबूतर ने ध्यान नहीं दिया। ही थ्रू, उसने फेंक दिया। दोस्तों देखिए थ्रो मीन्स फेंकना होता है, ये थ्रो की सेकंड फॉर्म। थ्रो, थ्रू, थ्रोन, थर्ड फॉर्म थ्रोन होगी। उसने फेंक दिया। क्या फेंक दिया? हिज नेट, अपने जाल को। क्विकली, तेजी से। टू ट्रैप, पकड़ने के लिए। द पुअर बर्ड, बेचारी चिड़िया को। पुअर मीन्स दोस्तों गरीब होता है, पर यहाँ पर बेचारी यूज होगा। तो उस बेचारी चिड़िया को पकड़ने के लिए उसने अपनी जाल को फेंक दिया। जस्ट देन, तभी। अ काइंड माउस, एक दयालु चूहा। Came out of his hole, अपने बिल से बाहर आया। नियर बाई, पास के, अपने बिल से बाहर आया। दोस्तों देखिए कम मिस आना होता है और एक कम की सेकंड फॉर्म है। ये देखिए केम दो बार आ चुका है। तो ऐसे ही आप देखते रहेंगे तो वर्ब की समझ आपको बहुत ज्यादा हो जाएगी। ही सॉ, उसने देखा, ये भी वर्ब की सेकंड फॉर्म है। सी मीन्स देखना होता है, सॉ मीन्स देखा। सी सॉ सीन, थर्ड फॉर्म सीन होगी। क्या देखा? द डक, चिड़िया को। क्या करते हुए? स्ट्रगलिंग, यानी संघर्ष करते हुए, यानी वहां से, यानी वो चिड़िया फंस गई थी तो निकलते हुए वो निकल नहीं पा रही थी, कोशिश कर रही थी। उस चूहे ने देखा। एंड फेल्ट वेरी सॉरी फॉर हर, और उसने महसूस किया। क्या महसूस किया? फील माने महसूस करना होता है दोस्तों, ये फील की सेकंड फॉर्म है। तो उसने महसूस किया। क्या महसूस किया? वेरी सॉरी, बहुत खेद।
फॉर हर, उसके लिए। तो उसने बहुत खेद महसूस किया उसके लिए। द माउस रैन टू द नेट एंड स्टार्टेड कटिंग। जो चूहा था, रैन टू यानी दौड़ा, द नेट उस जाल की तरफ, एंड स्टार्टेड और शुरू कर दिया, कटिंग काटना, इट विथ हिज शार्प टीथ, अपने तेज दांतों के साथ यानी नुकीले दांतों के साथ उसने काटना शुरू कर दिया। विद इन मिनट्स यानी 1 मिनट के अंदर, द डब वॉज फ्री, जो कबूतर थी वो आजाद हो गई थी, अगेन फिर से, एंड फ्लू और उड़ गई थी, कहां पर, इनटू द स्काई, आसमान में उड़ गई थी। देखिए दोस्तों, ये फ्लाई की सेकंड फॉर्म फिर से आ गई है, फ्लाई, फ्लू, फ्लोन, याद करिएगा। शी थैंक्ड, उसने धन्यवाद किया, किसका, उस चूहे का, द माउस, चूहे का, फॉर सेविंग हर लाइफ, उसकी जिंदगी बचाने के लिए उसने धन्यवाद किया। द माउस स्माइल्ड, चूहा मुस्कुराया, एंड सेड, और कहा, ऑलवेज हेल्प अदर्स, हमेशा मदद करिए बाकियों की, व्हेन, जब, दे आर इन नीड, जब वो उनकी जरूरत हो, जरूरत में मदद करिए बाकियों की। तो जो चूहा था दोस्तों, दौड़ कर नेट के पास पहुंचा और उसने जाल को काटना शुरू कर दिया अपने तेज दांतों के साथ। 1 मिनट के अंदर ही जो कबूतर थी आजाद हो गई थी फिर से, और वो आसमान में उड़ गई। उसने धन्यवाद किया चूहे का अपनी जिंदगी बचाने के लिए। माउस मुस्कुराया और कहा, यानी चूहा मुस्कुराया और कहा, हमेशा मदद करिए बाकियों की जब वो जरूरत में हो, यानी उनके जरूरत में हमेशा बाकियों की मदद करें। आगे देखते दोस्तों। द डक प्रोमिस्ड, कबूतर ने वादा किया, प्रोमिस भी वादा करना होता दोस्तों। देखिए प्रोमिस की सेकंड फॉर्म है, कबूतर ने वादा किया, क्या करने के लिए, रिमेंबर, याद रखने के लिए, दिस लेसन, इस सबक को, फॉर एवर, हमेशा के लिए, फ्रॉम दैट डे, उस दिन से, देयर फ्रेंडशिप, उनकी जो दोस्ती थी, बिकेम, बन गई थी, अ सिंबल, एक निशान, ऑफ ट्रू काइंडनेस, एक सच्ची दयालुता का। तो जो कबूतर थी दोस्तों, उसने वादा किया यानी याद रखने का इस सबक को हमेशा के लिए, और उस दिन से उनकी जो दोस्ती थी वो एक प्रतीक बन गई थी, यानी निशान बन गई थी सच्ची दयालुता का। दिस स्टोरी, ये कहानी, रिमाइंड्स, याद दिलाती है, असम में ये कहानी हमें याद दिलाती है, दैट की इवन अ स्मॉल एक्ट ऑफ हेल्प, यहाँ तक कि एक छोटी सी मदद भी, कैन, कर सकती है, क्रिएट अ बिग चेंज, यानी बड़ा बदलाव ला सकती है एक छोटी सी मदद। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी आप तक इजीली पहुंच जाए, जिससे आपकी इंग्लिश बहुत जल्दी इंप्रूव हो जाए। तो मिलते हैं ऐसी ही इंटरेस्टिंग नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग।